हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम थोड़ा सा फ़िलोसॉफ़िकल टाइप के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और ये जो काफ़ी दिन से ज्ञान वाली वीडियो थी, जो जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस वाली वीडियोस थे, उस पे थोड़ा सा डीले करेंगे। और हर सप्ताह थोड़ी सी मन की बात टाइप की चीज़ करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी पूरे देश के साथ में करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ मन की बातें होती हैं और उसको व्यक्त करना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा वो दिक्कत करती हैं। तो थोड़ी सी मन की बातें ये कि जो दुख है और सुख है, ये जीवन के दो पहलू हैं और ये सभी के जीवन में आता रहता है, लगातार निरंतर रूप से आता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई टॉस उछालते हैं तो कभी हेड आता है तो कभी टेल आता है। हो सकता है 2-3 बार लगातार हेड आ जाए या 2-3 बार लगातार टेल आ जाए, लेकिन निरंतरता उसमें बनी रहती है कि हेड और टेल की प्रायिकता 50-50% रहती है। मेरे ख्याल से उसी प्रकार से जीवन में भी सुख और दुख के बीच में प्रायिकता का होना होता है। लेकिन कई बार होता है कि किसी के जीवन में सुख वाली प्रायिकता ज़्यादा होती है, किसी के जीवन में दुख वाली प्रायिकता ज़्यादा होती है। लेकिन सुख और दुख दोनों तो होते ही हैं, ये तो निश्चित सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो दुख है या सुख है, उसका आप बाँट कितना पा रहे हैं या कोई उसको समझ कितना पा रहा है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कि जैसे अगर दुख है वो बँट गया तो आपके मन में कुंठा या अवसाद या निराशा या दुख वाला भाव नहीं रहेगा। अगर आपको कोई सुख की अनुभूति हो रही है, कोई अचीवमेंट हुआ है या कुछ छोटी मोटी खुशी आती रहती है जीवन में, कहीं ना कहीं सफलता मिल जाती है, या कुछ जो है बात कहीं बन जाता है, तो वो सब सफलताएं होती हैं छोटी छोटी। जीवन में ऐसी थोड़ी ना है कि बहुत बड़ी कुछ अचीवमेंट हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो उनका भी बँटना ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं बटेंगी तो समझ लीजिए उस खुशी की वैल्यू जो है वो न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। तो सुख और दुख दोनों ही बँटना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी के जीवन में दुख के कारणों की पड़ताल करें तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है किसी को आर्थिक समस्या हो या सामाजिक समस्या हो या वैसे मनोवैज्ञानिक समस्या हो। उसके अंदर मान लीजिए कि उसको कोई सुख मिला, कोई अचीवमेंट मिला, उसको बांटने वाला कोई नहीं है, या कोई दुख है तो उसको समझाने वाला कोई नहीं है। या हो सकता है कि कोई सुबह से लेकर के शाम तक लगातार मेहनत करता है और हर दिन मेहनत करता है, संडे को भी मेहनत करता है, उसको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाता है, अपने आप को समय नहीं दे पाता है, या किसी से वार्तालाप नहीं कर पाता है, थकान हो सकती है, या उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसके कारण से कोई व्यक्ति दुखित हो सकता है। तो इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जो दुख वाले कारण हैं उनको हम सर्च करें, उनको खोजें और उनको निपटाने का प्रयास करें, ताकि वो ज़्यादा हावी ना हो मानसिक स्तर पे, मनोवैज्ञानिक स्तर पर। वो जो दुख है वो हावी ना हो, खाली एक पहलू जैसा रहे कि दुख आया था और दुख चला गया। और दुख अगर जीवन में बना रहे तो ये बहुत ही बुरी बात है, उसका जाना ज़रूरी है। और ताकि अगला वाला जो सुख है वो मिलता रहे और जीवन सही प्रकार से चलता रहे। देखिए, कई बार दुख के बहुत छोटे कारण कारण होते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, या अगर कोई सुन रहा है तो पूरी संवेदनशीलता, पूरी जो तत्परता होती है, जो कह लें, एक शब्द ध्यान नहीं आ रहा है जिसको एम्पैथी कहते हैं, समानुभूति कहते हैं या सहानुभूति कहते हैं, मतलब पूरे मन के साथ में, जिसके अंदर में कोई समस्या है। और समस्या सबके जीवन में होती है, छोटी मोटी समस्या, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसको लेकर के आदमी कोई गलत स्टेप उठाए। समस्या छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनको सुनने वाला ज़रूरी। देखिए, कभी कभी आप कभी किसी से कुछ बात करते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं, तो हो सकता है कि उसको लगे कि अरे इस ऐसा ऐसा बात करता है, कितना, अरे मोटिवेट रहो, अरे ये करो वो करो। बट दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। अगर कोई मुद्दा है तो उसको पूरी गंभीरता के साथ समझना चाहिए, क्योंकि सभी के जो दिमाग का स्तर है, सोचने का स्तर है, समझने का स्तर है, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो भिन्न हो सकती हैं। अब हो सकता है कि आप उस बात को अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं और आप उस चीज़ को मजाक में उड़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि मतलब आप सही प्रकार के लिसनर नहीं हैं। इसका मतलब आप सही प्रकार से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आप केवल जो है छोटे मुद्दों को, देखिए, जो बड़ा मुद्दा बनता है वो छोटी छोटी बातों से बनता है। अगर छोटी बातों को आप ठीक प्रकार से गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब कि आप
अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं हैं, आप किसी मुद्दे को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं या समझने का प्रयास नहीं करते हैं। समझना चाहिए। हो सकता है किसी का छोटा दुख किसी के लिए मतलब उसी के लिए बड़ा हो सकता है और आपको उसकी छोटी सी दुख कुछ नहीं लग रहा है। हालांकि दुख जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी ही चीज़ है, लेकिन किसी को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसके जो बातें हैं सही प्रकार से सुननी चाहिए ताकि उसका समाधान दे पाए, ना कि उसका उपहास करे, परिहास करे, उसका हंसी उड़ाए। तो थोड़ा सा गंभीरता जो है चिंतन मनन में या किसी को सुनने में बरतनी चाहिए। देखिए, दुख के एक कारण में ये भी हो सकता है कि कोई आपके पास अच्छा मित्र ना हो, या हो सकता है कि आपके आसपास का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा दूषित हो गया हो, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया हो कि हरियाणा में जो पराली दहन होता है उसके कारण से जो फेफड़े सिकुड़ रहे हैं लोगों के, ऐसा एक अध्ययन में बताया जा रहा है। उससे भी ज़्यादा किसी के परिस्थितियाँ या किसी का जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बढ़ जाए। यानी कि कुल मिला करके लब्बू लुआब ये है कि हो सकता है कि आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा गंदा हो। तो इन कारणों से भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई है XYZ, वो लगातार डिमोटिवेट करता है या लगातार परेशान करने का प्रयास करता है या कहीं छोटे छोटे मुद्दों पर बाधा पहुंचाता है, मतलब ठीक से बात नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखिए, आप अपने दुख को बांटने के लिए हमेशा माँ बाप का सहारा नहीं ले सकते ना। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, इट्स गुड थिंग टू शेयर योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स, बट this cannot happen in all the time. You will have to share your feelings, your things to other person, like it can be your friend, it can be your teacher, it can be your mentor, etc. देखिए, मैं कुछ पॉइंट लिख करके आया हूँ पहले से, गूगल पे नहीं है ये सब पॉइंट, मैं खुद से थोड़ा सोचा हूँ। बहुत कठिन पॉइंट नहीं है, जिसको अपना करके मेरे ख्याल से दुख को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, सॉरोनेस को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। और तो देखें पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखा गया है। इसमें यह है कि आपसे कोई बात करे ना करे, आपको कोई मोटिवेट करे ना करे, कोई ठीक से समझाए ना समझाए, लेकिन स्व प्रेरणा एक होता है, सेल्फ मोटिवेशन, वो बहुत ही आवश्यक है। उसको अपना करके अपने जीवन से दुख को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। और ये सब बातें ऐसी लग रही होंगी जैसे कि मोटिवेशनल जो फिलोसफिकल माइंडसेट वाला व्यक्ति, बट ये सब बहुत छोटी चीज़ है। यू नो ऑल दिस थिंग्स, बट आई वांट टू शेयर विद यू। और जो भी नेगेटिव पर्सन है आपके आसपास में, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाना ज़रूरी है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके मित्र समूह में ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो नेगेटिव प्रवृत्ति का हो, जो मतलब नाम का फ्रेंड है बट वो जो है डिमोटिवेट करने वाला काम करता है। ऐसे सभी के पास होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरी रहना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है हम समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। उसके लिए सुबह 4 बजे उठ जाएं, फिर थोड़ा सा रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, फल खाएं, सब्जियां खाएं, हरी सब्जी, रोटी खाएं, चावल थोड़ा सा कम खाएं, मस्त एकदम ज़बरदस्त एक्सरसाइज करें, जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कैसे प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए, बस छोटी मोटी, जैसे कि मान लीजिए कि उठक बैठक कर लिया, जिसको स्क्वाट्स शायद बोलते हैं इंग्लिश में, फिर पुशअप्स कर लिया, जो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें हैं उसको कर सकते हैं। और रोज़ स्नान करके, और मेरे ख्याल से कि रोज़ थोड़ा सा पूजा पाठ करना भी आवश्यक है, पूजा पाठ करना ज़रूरी है। इससे दिमाग जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का रहता है, थोड़ा सा मन शांत रहता है, काम रहता है, और दुख मेरे ख्याल से उससे कम हो सकता है। इसको पूजा वाला जो है मैं नहीं अपनाता, लेकिन अब आज से प्रयास करेंगे कि हर दिन, प्रयास क्या, एकदम निश्चित है करेंगे कि हर दिन पूजा जो है कम से कम 10 मिनट ईश्वर के सामने खड़े होकर के उनको नमन करें। वो जो हमें चीज़ें प्रोवाइड किए हैं, जो हमें सुविधाएं दिए हैं, जो प्रकृति की इतनी कृपा है हमारे ऊपर,
जो अनाज है, जो मिट्टी है, जो फसलें हैं, खेत खलिहान हैं, हरियाली हैं, शुद्ध वायु है और प्रकृति ने इतने सुंदर संसार को जो बनाया है, इसके प्रति हम थोड़ा सा कहें कि कृतज्ञ हो सकते हैं, उनको आभार व्यक्त कर सकते हैं, उनको धन्यवाद प्रेषित कर सकते हैं और उनको हर दिन इस बात का वचन दे सकते हैं कि ईश्वर ने जो हमें दिया है, जिस बात का हम सेवन कर रहे हैं, जिसका उपभोग कर रहे हैं, उसको बड़ी ईमानदारी से करेंगे, किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे और समाज से हमें जो भी मिल रहा है उसको हम लौटाएंगे, अपने जीवन में ही लौटाएंगे। जितना हमने समाज से लिया है उससे ज़्यादा हम लौटाने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमें हर दिन प्रण करना चाहिए, वचन करना चाहिए। ऐसा करने से मेरे ख्याल से थोड़ा सा मन को शांति मिल सकती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि खुद के अंदर में थोड़ी बहुत कमियां हों तो उनको हम थोड़ा सुधार सकते हैं। हो सकता है कि पढ़ाई ठीक प्रकार से ना चल रही हो सकता है कि फ़िल्मों में या मनोरंजक साधनों में ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा हो, या हो सकता है कि कोई अननेसेसरी वर्क में ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा हो। तो उन सब को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक ढंग से अपनी कमियों को विश्लेषण करके आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, कमियों को समझेंगे, उसको दूर करेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज चरणबद्ध तरीके से करेंगे तो मेरे ख्याल से जब कमियां अपनी कम होंगी तो खुशियां बढ़ेंगी और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा उससे। और मेरे ख्याल से मन को खुश करने के लिए एक तरीका हो सकता है कि हम जो अच्छे अच्छे विचार हैं, अच्छे अच्छे कोटेशन हैं, उनको पढ़ें, उनको आत्मसात करें, उनसे सीखें, मोटिवेशन लें, उन चीज़ को उनको याद करें, बार बार उनका प्रयोग करें और जो मोटिवेशनल कोट्स हैं उनको अपने जीवन में उतारें। देखिए, जैसे कोई मोटिवेशन मिल रहा है, अगर उसको उतार रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं तो थोड़ी सी हमें प्रसन्नता मिलेगी। और अगली बात हो सकती है कि हम अपने माता पिता के साथ में आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट हर दिन अवश्य बैठें, उनका पैर दबाएं, हाथ दबाएं, सर दबाएं, उनसे बातें करें और उनको अपनी समस्या या अपनी खुशियाँ व्यक्त करें, उनकी सेवा करें, बर्तन वर्तन मँजवा दें, कभी कभी उनका सहयोग करें। मतलब उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो जो है अकेली हैं, आप जो है उनके साथ में रह सकते हैं। ज़्यादा नहीं, अगर आधा घंटा भी अगर समय मिलेगा तो दैट इज़ वेरी मच इनफ फॉर हर एंड हिम। दुख को कम करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप नए नए व्यक्तियों से मिलिए, नए नए स्थान पर जाइए, नया अनुभव लीजिए, नया एक्सपोज़र लीजिए, उसको राइट कीजिए, वीडियोज़ के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से शेयर कीजिए या लिख करके शेयर कीजिए। कविताएं लिखिए, कहानी लिखिए, अपने संस्मरण या यात्रा वृत्तांत लिखिए। ये सब करके थोड़ा सा प्रसन्नता मिल सकती है। और नई नई चीज़ों को जब सीखते हैं तो उससे लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में थोड़ा सा एक नया चीज़ ऐड ऑन हुआ है, तो इस बात को हम अपना सकते हैं। इसके अलावा हम देखें, नेक्स्ट चीज़ मुझे ध्यान नहीं है, मैं लिख लिया हूँ पहले से ही। इसमें ये हो सकता है कि जैसे सामाजिक और नैतिक जो पक्ष हैं, सोशल इशूज़ जैसे हैं, जैसे कि महिला मुद्दे हैं या कोई सांस्कृतिक पक्ष है या बच्चों से संबंधित मुद्दे हैं, सरकार के कोई कृत्य हैं, पर्यावरण नैतिकता से संबंधित मुद्दे हैं, बच्चियों लड़कियों से संबंधित हैं या बालकों से संबंधित कोई बात है, तो उस बात का हम विश्लेषण करें, उसको समझें कि किसी के साथ में समस्याएं किस प्रकार से होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं, क्या समाधान किए जा रहे हैं। नैतिकता वाले जो पक्ष हैं, जैसे कि लालच हो गया, किसी को ठगना हो गया, किसी को परेशान करना हो गया, तो इन सब मुद्दों को थोड़ा सा हम समझ करके उसको हम अपने जीवन से कम कर सकते हैं। और जब किसी सामाजिक या नैतिक पक्ष को हम अच्छे तरीके से समझते हैं तो उससे थोड़ा सा एनलाइटनमेंट होता है कि हमने कुछ अच्छी चीज़ सीखी है। क्योंकि ये जो जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो मुद्दे हैं, ये सब अच्छी बात है, ये सब करना तो आवश्यक है ही। लेकिन इन सब में हम एक या दो पक्ष ये हमेशा देखते रहें कि इसमें सोशल और जो एथिकल मुद्दे हैं वो क्या हैं। क्योंकि मेन जो यही है कि अगर कोई भी चीज़ होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हो रहे हैं
या आर्थिक क्रियाकलाप विकसित हो रहे हैं, कोई नया ट्रेंड चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट अंततोगत्वा जा कर के समाज के ऊपर पड़ता है। तो जब हम उसके नैतिक मुद्दों पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे तो उससे थोड़ी सी प्रसन्नता मिल सकती है कि हम इन चीज़ों से कैसे दूर रहें। आखिरी की 2 बातें ये हो सकती हैं कि अपने मन को, अपने अंतर मन को निर्मल करें, लालच से दूर रहें, सत्य बोलें, किसी को परेशान न करें, किसी की चीज़ की चोरी ना करें, अच्छा भोजन करें, किसी को कह लें कि पीड़ा ना पहुंचाएं। ये सब अंतर्मन को कुल मिला करके अपने जो कॉन्साइंस है, जो अंतरात्मा है, उसको शुद्ध करें। हमेशा दूसरे की भलाई के लिए सोचें। अगर जेब में कुछ पैसे हैं तो अगर कोई एकदम से नीडी पर्सन है, जैसे सभी तो एकदम अमीर नहीं हैं, हमारे जैसे भी हैं कुछ लोग, तो ज़्यादा नहीं अगर 10-20 रुपये 50 रुपये की मदद कर पाते हैं तो इससे थोड़ी सी खुशी मिल सकती है कि चलिए हमारे पास जो भी क्षमता थी उसको हमने किया अपनी तरफ से, और खुशी मिलती है। मतलब आपके जेब में 20 रुपये आता है हर दिन, लेकिन आप किसी दिन 10 रुपये दे देते हैं तो खुशी मिलेगी। यही चीज़ बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। कोई अगर 60,000, 80,000, 1 लाख रुपये कमाता है, 2 लाख रुपये कमाता है हर महीने का, अगर वो 20,000, 30,000, अगर 2 लाख कमा रहा है तो 20-30,000 रुपये अगर वो दे देता है किसी नीडी पर्सन को हमेशा हर महीने, तो इससे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। और जब किसी के जीवन में आपके कारण से सकारात्मक बदलाव होता है तो आपको उससे खुशी मिलेगी। तो खुशी मिलने के लिए मात्रा, धन खर्च करने की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, वो मेरे ख्याल से उसके अनुपात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना था और उसके अनुपात में आपने कितना भलाई के कार्य में दिया। आपका इनकम अगर 5,000 रुपये है तो अगर आप 500 रुपये देते हैं, इट्स ओके। 5 लाख हैं तो आप 50,000 देते हैं तो इट्स ओके। लेकिन एक निश्चित अनुपात में, अमाउंट में, जैसे कि इस्लाम धर्म में होता है, ज़कात का कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं सही शब्द बोल रहा हूँ तो ज़कात होता है, जिसमें अपने कुल इनकम का 2.5% जो है दान करना पड़ता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ज़कात वाला नियम जो है हर धर्म में लागू हो, हिंदू में जैसे दान कहा जाता है, इंग्लिश में डोनेशन कहते हैं, तो डोनेशन हर चीज़ का हो सकता है। अपने अंग का हो सकता है, अपने रक्त का हो सकता है, धन का हो सकता है, तो उस चीज़ का डोनेशन करेंगे। शिक्षा का हो सकता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप 4 बच्चों को मुफ्त में पढ़ा दीजिए, तो उससे उससे खुशी मिलेगी कि आपके पास जो चीज़ था उसको आपने शेयर किया। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे मन में थी, तो मैं सोचा आपसे शेयर करूं। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बता सकते हैं कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, इसकी अनुभूति कैसे होती है, उपाय क्या हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।